आप सभी का हमारे यूट्यूब वीडियो चैनल में हार्दिक स्वागत है साथियों। आज हम आपके लिए ला के लाए हैं एक बहुत महत्वपूर्ण और विचारणीय समाचार। साथियों, सोशल मीडिया के माध्यम से एक खबर बहुत तेज़ी से प्रसारित हो रही है, वो है बाबा साहब आम्बेडकर के 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर। तो चलो हम शुरुआत करते हैं कि वो कौन सी खबर है ऐसी। और साथियों, ये सोचनीय भी है, विचारणीय भी कि इस संवैधानिक व्यवस्था में जो भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है और हर व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और जस्टिस का वो सारे मूल अधिकार प्रदान करता है। ऐसी स्थिति में वो खबर कहाँ से है, कैसे है, उस पर हमें बहुजन समाज के लोगों को, विशेष अम्बेडकरिस्ट लोगों को, बुद्धिस्ट लोगों को विचार करने की बहुत ज़रूरी है और हमें अपना आप को इस पर अमल करना चाहिए। चलो हम उस खबर के बारे में बताते हैं कि वो खबर कहाँ से है, कैसे है। इस खबर को जानने से पहले आपसे हमारी अपील है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, कमेंट के बॉक्स में कमेंट लिखें। और साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को अगर शेयर करेंगे अपने YouTube चैनल को, और जितने भी हमारे बहुजन समाज के YouTube चैनल हैं उनको आपस में एक दूसरा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और यानी जुड़ जाएं जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि इससे हमारा एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाएगा और हर सूचना हमें बहुत जल्दी हर व्यक्ति तक पहुंच जाएगी, ताकि हम उस पर विचार कर सकें, उस पर आगे की कार्रवाई कर सकें। तो साथियों, ये खबर है यूपी उत्तर प्रदेश ज़िला जिसमें अभी एक बाबा जी योगी जो हैं वो वहाँ के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं। और वो मुख्यमंत्री कैसे बने, या कि यूपी की जनता के वोट के बगैर वो सीएम नहीं बन सकते। मगर अफसोस की बात है कि वहाँ के जो पूर्वांचल का जो ज़िला है सुल्तानपुर ज़िले के अभयपुरा गांव के एक वृद्ध आदमी हैं जिनका नाम है बाबूलाल कोली। बाबूलाल कोली जी ने बाबा साहब के प्रति बहुत ही श्रद्धा और बाबा साहब के उपासक हैं। उन्होंने अपनी पोती के ब्याह में 22 प्रतिज्ञाओं को, जो शादी के कार्ड है, उसमें लिखवाई और उनको जैसे ही समाज में अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को सर्कुलेट करवाया और उस कार्ड में लिखी हुई 22 प्रतिज्ञाओं की सूचना आग की तरह फैली और पुलिस प्रशासन को पता चला। तो पुलिस प्रशासन अचानक शाम को बाबूलाल कोली जी के घर पहुंच जाती है और उन्हें उठाकर हवालात में डाल देती है। 2 दिन तक हवालात में डाला। तो साथियों, बात ये नहीं कि हवालात में डाला, पहली बात तो हम ऐसे वृद्ध बाबूलाल कोली जी को बिल्कुल नमन, एक तरह से उनके आभारी हैं, और जिन्होंने इस उम्र में भी बाबा साहब आम्बेडकर के विचारधारा का महत्व समझा और वो भी उसके साथ साथ अपने जो समाज है, अपने लोग हैं, उनमें प्रचारित करने का एक बहुत अच्छा माध्यम अपनाया। तो साथियों, इस तरह बाबा साहब आम्बेडकर ने जो 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाने के दौरान जो 22 प्रतिज्ञाएं अपने उपासकों को दी थी, ताकि वो इस जो धर्म जंजाल, जो हम एक तरह से जो हिंदू धर्म है या जो पुरानी व्यवस्था में हम जो लोग रह रहे हैं, मनुवादी व्यवस्था में जो लोग हम रह रहे हैं, और उसको कई धर्मों के रूप में नाम दिया जाता है, तो उस धर्म जाल से, उस ब्रह्म जाल से हम निकल सकें और आने वाले जो लेखक हैं, इस तरह की बुक लिखने वाले, या आने वाले जो हमारी जो पीढ़ी है, उनको गुमराह नहीं किया जा सके, इसलिए उन्होंने हमारे जो उस समय जो धम्म यानी बाबा साहब के उपासक थे, जो धम्म उपासक थे, बुद्ध के उपासक थे, उन लोगों के लिए 22 प्रतिज्ञाओं का प्रतिपादन किया था। तो साथियों, ये बहुत ही विचारणीय है। अगर इस देश में इस तरह हम अम्बेडकरिस्ट लोगों के साथ अभी भी ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब हमारी कहीं न कहीं फूट और हमारी कमज़ोरी और हमारे जो यानी एक तरह से छिन्न भिन्न जो स्थिति है, इससे हमें ये साबित होता है कि आने वाले समय में ये हमें तलवार के दम पे, यानी अपनी शक्ति के दम पे बहुत कुछ गुलाम बनाने की कोशिशें की जा रही हैं और स्पष्ट भी है। इसलिए साथियों, हमें एकजुट हो जाना चाहिए, समय रहते हुए अपने आप को मजबूत बना लेना चाहिए, कि क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर पूर्व इतिहास को भी हम इस तरह स्टडी करेंगे तो शायद उस समय भी हमारे पूर्वजों को, जो हज़ारों सालों तक गुलाम रहे और उन पे न जाने कैसे कैसे अमानवीय जघन्य अत्याचार किए, तो उनके पीछे यही कारण रहा होगा कि बहुजन समाज उस समय भी अलग अलग ग्रुपों में, टुकड़ों में बट गए होंगे। एक विचारधारा में
एक साथ उन्होंने समय रहते हुए संघर्ष नहीं किया होगा। और साथियों, ये जो छोटी छोटी घटनाएं आए दिन आप देख रहे होंगे, जैसे ही जब से देश में आरएसएस समर्थित बीजेपी का राज आया है, चाहे वो कोई स्टेट हो चाहे देश हो, तो वहाँ एक तो इस तरह के जो संगठन के लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, उनके बहुत ही मनोबल बढ़ चुके हैं, जो अपना आप को सर्वश्रेष्ठ लोग कहते हैं। और आए दिन इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। तो ये इस तरह एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो साथ ही बहुजन समाज के लोगों को, विशेष शोषित वर्ग और जो कम से कम जो अम्बेडकर्स लोग हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं, उनको विचार करने का और उस पर तुरंत एक्शन करने की बहुत ही आवश्यकता है। क्योंकि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि अभी ये लोग कितना एकजुट हुए हैं, इनकी ताकत कितनी है, अभी ये किस हद तक सोच रहे हैं। और अगर साथियों हम इसी तरह निष्क्रिय रहे, एक घटना के बाद दूसरी घटना के बाद तीसरी घटनाएं होती रहेंगी, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये पुनः हमें उसी तरह गुलाम बना लेंगे, उसी तरह हमारे सारे अधिकारों को छीन लेंगे, यानी शिक्षा और जो हमारा व्यवसाय और सत्ता से वंचित कर देंगे। और पुनः हम अभी भी देश के संविधान के लागू होने के 70 साल में भी अभी भी हमारा एक बहुत बड़ा बहुजन समाज का तबका मानसिक गुलाम की स्थिति में है। तो आप तय मानिए, अगर हम कुछ लोग अभी थोड़ा जो बाबा साहब अम्बेडकर के उपासक और फॉलोवर्स जो तैयार हुए हैं, या कार्यकर्ता तैयार हुए हैं, या उनको जानने वाले लोग तैयार हुए हैं, अगर वो भी अपनी प्रतिक्रियाएं नहीं देंगे, अगर उस पर एक उचित कार्रवाई नहीं हुई, तो तय मानिए कि आपको भी पुनः आपके सारे अधिकार, सारे राइट्स जो भारतीय संविधान आपको देता है, सारे मूल अधिकार, उनको छीन लिया जाएगा और आपको पुनः उसी तरह एक मानवीय, यानी एक जिंदा लाश के रूप में गुलाम बना दिया जाएगा। और उसी तरह जो पहले के अमानवीय अत्याचार, अन्याय और कार्य थे, वो आप पर थोप दिए जाएंगे। चलो साथियों, इसी के साथ पढ़ते रहिए बाबा साहब को, जानते रहिए फूले साहब को, पेरिया साहब को, गाडगे बाबा को। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें आपके भाई, आपके दोस्त को। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।